स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे अभी दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो जनवरी से चाहते हैं कि जनवरी से पढ़ के अच्छा खासा नंबर वो पा ले, तो उनके लिए यह वीडियो है। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जनवरी आ गया है, फरवरी में आपका पेपर है, एग्जाम है, फिर भी आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स अर्जित कर ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे टॉपिकों को कि क्या ऐसा करें कि जनवरी से पढ़ के फरवरी तक का जो समय है उसमें से पढ़ के हमारा जो नंबर है वो 95% तक आ जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाए। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है ना, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखे। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप जो बोर्ड की परीक्षा की कॉपी है वो लिखते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी में सब पूरा एकदम लिख के लिपापोती कर दे। आपका जो हैंड राइटिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो लिखावट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर चेक करे, जांचे, तो उसको समझ में आना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखे हो। काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर तो अच्छे से लिखते हैं, बट वो नंबरिंग अच्छे से नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 5 बना के लिख देते हैं, 5 को 6 बना के लिख देते हैं। और जैसे जीवन परिचय पूछा रहता है तो 3 नंबर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, तो तीसरा वाला वो लिख रहे हैं, उसको पहला वाला बना के लिख देते हैं। तो ये सभी जो गलतियां करते हैं वो आप मत करो, इससे भी जो आपका मार्क्स होगा वो कटेगा। ये प्रॉपर तरीके से ही होना चाहिए, ठीक, यानी नंबरिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और आपका जो लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता, लॉन्ग आंसर शॉर्ट से याद नहीं होता, तो लॉन्ग कैसे याद करें। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर होते हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से कहानी की तरह पढ़ो, एज ए स्टोरी पढ़ो। स्टोरी की तरह पढ़ने के बाद एंड आपका जो ग्रामर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए इंग्लिश के लिए। तो आप वो प्रॉपर तरीके से बना के लिख सकते हो। हिंदी के लिए क्या करो, वो पूरे तरीके से एकदम एक कहानी की तरह उसको पढ़ो। कहानी की तरह पढ़ने के बाद अपने माइंड में उसको थोड़ा सा बनाने के बाद लिखो। लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे, इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग आंसर है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब याद कैसे होंगे उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। अब उसके बाद क्या है, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। ज़्यादातर अब काम एकदम कम टाइम है, शुरुआती में क्या होता है सब पढ़ना होता है, बट वो कम टाइम है, 1 महीने का समय बचा है, तो उसमें ये होता है क्या पढ़े क्या न पढ़े। तो आपको वो ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जैसे आपके टीचर्स बताए होंगे, आपके टीचर्स नहीं बताए होंगे, तो वो यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कि जो, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है। या फिर क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उसमें जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कई बार एग्जाम में आए क्वेश्चन होते हैं, उनको आप पढ़ो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप उनको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको अब मत पढ़ो। इतना टाइम बहुत है पढ़ने का, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या पढ़े क्या ना पढ़े इतना क्लियर हो गया। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब होता है, ठीक है, बट जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ो। और उसके बाद जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सबसे पहले उनको प्रिपेयर करो। जैसे 1 नंबर 2 नंबर वाले उनको कम प्रिपेयर, उतना चांस है। जो ज़्यादा नंबर के, ज़्यादा मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको पहले प्रिपेयर करो, इससे आपका जो मार्क्स होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है पॉइंट में मनोरंजन बंद। मनोरंजन का बंद करने का मतलब ये है कि अब आप खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अब खेलिए कूदिए ही मत। 1 महीने को आप वो 3-4 महीने बना लीजिए, यानी पढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना कि मनोरंजन बंद, मोबाइल वगैरह, क्रिकेट, कबड्डी सब बंद करो। किसी से मिलना जुलना बातचीत नहीं। यदि फेल हो जाएंगे तो यही सब बोलेंगे, अरे खेलता था मेरे साथ, पढ़ता तो है ही नहीं था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जो आपके साथ में बुलाते हैं चलो चलो खेलने ना, वो तो पास हो गए हैं या फिर उनको तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आप अभी पढ़ाई करो। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अपना गोल बनाओ। 95% लाना है। वैसा नहीं कि हे भगवान बस मैं केवल पास हो जाऊँ, कैसे भी पास हो जाऊँ, ये मत सोच के चलो। आपको ये सोच के चलना कि मुझे 1 महीने में पढ़ाई करके 95% लाना है। ये आप जब गोल बनाएंगे मेंटली आप में जब ये अगर डेवलपमेंट होगा फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, वरना किसी के कहने पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप मेंटली आपका सोच होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना लाना है 1 महीने में, 1 महीने को मुझे 3 महीने बना के पढ़ना है। ऐसा करेंगे तो चलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो आप। उसके बाद शॉर्ट्स नोट बनाओ। ठीक है, शॉर्ट्स नोट बनाओ ताकि आपको जब पढ़ाई करने बैठो तो उसको पढ़ के उसको तैयार कर जाओ। ठीक है, आपको खोजना ना पड़ के अरे कौन सा कहाँ है।
ठीक है। या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें टिक मार्क करके रखो, टिक मार्क करके रखो कि हाँ ये क्वेश्चन ये पेज पे है, ये क्वेश्चन ये पेज पे है, बार बार खोजना ना पड़े, ठीक है। तो आप ऐसा भी करके रख सकते हो। अब उसके बाद रिवीजन करने का मतलब जैसे आपने आज एक चैप्टर पूरा पढ़ा, पूरा याद किया, अब जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर बिना देखे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार रिवाइज भी होता चला जाएगा आपको और याद भी रहेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उसको भी पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स अगर टाइम है तो बना लीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या फिर बनाए होंगे तो अच्छा होगा। या फिर और आपको रिवीजन करते जाना है, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद है 3 और 5 ईयर्स पेपर सॉल्व करो। अब आपको ये भी बता दूं कि जो पिछले 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल 5 साल पुराने जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उनको सॉल्व करो। ज़्यादा तो 35 या 40-50% जो होते हैं वो पेपर रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बार बार आए हुए होते हैं, ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस रहेगा एग्जाम में आने का, ठीक। उसके बाद क्या है, कितने समय तक पढ़ें, कितने समय तक पढ़ें। ज़्यादातर ये अब रहता है कितने समय तक पढ़ें। अब 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जितना हो सके उतने टाइम आप पढ़ो। जैसे नहीं पढ़ा जाता, जैसे अब किसी को डाउट होता सर पढ़ने का मन नहीं करता, नींद नहीं लगता, ठीक। यदि आप में ऐसी कमियां हैं तो आप कमेंट करिएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना कि कितने टाइम तक पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हो उतने टाइम तक पढ़ो। खेलना कूदना इधर उधर सबसे बातचीत करना सब बंद, एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरा नहीं है तो एक जगह कोने में बैठ के पढ़ो, बट आपको पढ़ना है। जितना टाइम आप पढ़ने पे देंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ये जो मार्क्स है वो आपका भविष्य है, ठीक है। तो आप पढ़ाई में जितने अच्छे होंगे लोग आपका रिस्पेक्ट भी उतना अच्छा करेंगे। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये कैसा रहा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।